Bismillahirrahmanirrahim. Honorable teachers, respected parents and dear students, today we will discuss about mathematics grade 2. My name is Waqas Ahmed and I am the author of this textbook. अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने इस बुक को यूज करना है। देखिए जरा, आप जैसे ही बुक को ओपन करेंगे तो आपको एक पेज नजर आएगा जो कि प्रीफेस का पेज है। सबसे पहले आप लोग इस बुक को यूज करने से पहले आपने इस प्रीफेस को देख लेना है और इसमें एक शॉर्ट समरी सी दी गई है कि कौन कौन सी चीजें इस बुक में आपको मिलेंगी और किस तरह ये बुक डेवलप की गई है। एंड देन और फिर ये सैंपल पेजेस दे दिए गए हैं प्रीफेस के साथ और एक आपको क्यूआर कोड नजर आएगा। जैसे ही इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको इस से रिलेटेड के किस तरह आपने इस बुक को यूज करना है वो वीडियो आपको अवेलेबल होगी। तो अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज हमारा कंटेंट का पेज है। कंटेंट को किस तरह एलेबोरेट किया गया है, देखिए सबसे पहले यूनिट नेम है एंड देन फिर टॉपिक है और टॉपिक के बाद जो एक्सरसाइज होती है उसके बाद उसको किस पेज के ऊपर ये अवेलेबल है, ये चीजें शो कर दी गई हैं। इसी तरह जितने भी यूनिट्स जो हैं इस बुक के अंदर हम लोगों ने स्टडी किए हैं उनको एलेबोरेट किया गया है। तो अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज हमारा होल नंबर्स का है। यूनिट 1 ये एक सैंपल पेज है। इस तरह सारे यूनिट्स के पेजेस को एलेबोरेट किया गया है। आप इसके राइट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे टॉप के ऊपर तो आपको क्यूआर कोड नजर आएगा। जैसे ये हर यूनिट के राइट कॉर्नर में स्टार्ट में मिलेगा आपको और जैसे ही इसको आप स्कैन करेंगे तो आपको इस पार्टिकुलर यूनिट का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और अब यहां पर देखिए ये मिडिल में आपको कुछ एसएलओज नजर आएंगे। ये एसएलओज हैं जो कि एसएनसी 2020 में दिए गए हैं, वहां से यहां पर हम लोगों ने डिपेक्ट किए हैं और इन्हीं को इस बुक के अंदर इस यूनिट के अंदर एड्रेस किया गया है। ये एक सैंपल पिक्चर लगा दी है। जैसे ही आप इसको देखेंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह ये जो न्यूमरेसी या नंबर्स हैं वो हमारी रियल लाइफ में यूज होते हैं। अब यहां पर आपको एक और राइट साइड पे बॉक्स नजर आएगा। इस बॉक्स में यह चीज बताई गई है कि किस तरह कितना परसेंटेज जो करिकुलम का वेटेज है वो इस यूनिट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब आ जाए लास्ट, हर जो यूनिट है वो किस तरह फिनिश किया गया है या कंक्लूड किया गया है। एट द एंड आपको समरी मिलेगी, इसमें मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दिए गए हैं। ये हर यूनिट के एंड के ऊपर है और उस यूनिट में जितनी डेफिनेशन डिस्कस हुई हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहां पर समरी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। एंड देन फिर टीचर नोट है, ये टीचर्स के लिए है और आप इसमें ये चीज कंप्लीटली बताई है कि किस तरह आप लोगोों ने टाइम टू टाइम जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज या किस तरह आपने बुक को स्टडी करवाना है स्टूडेंट्स को। अब आ जाए नेक्स्ट टीचर नोट्स। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि ये पार्टिकुलरली टीचर्स के लिए है। इसमें टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किस तरह अपने सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज हैं या मटेरियल्स हैं उनको यूज करके बच्चों को कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फ्रूटफुल बना सकते हैं। एंड देन प्रैक्टिस वर्क, हर जो टॉपिक आपको नजर आएगा उस टॉपिक के एंड पे काउंटर एग्जांपल के बाद आपको ये प्रैक्टिस का आइकन नजर आएगा। इसमें क्या है कि एक एग्जांपल तो दे दी और उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट के लिए है ये पार्टिकुलरली, और स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। तो अब आ जाए नेक्स्ट आपको एक और चीज नजर आएगी, वो होगी प्रोजेक्ट की। ये आइकन, यहां पर आपको ये आइकन नजर आए तो उसका मतलब आप समझ जाएं कि आपने जो चीजें क्लास में डिस्कस की, जो आपने गेट किया अपने टीचर से नॉलेज, और उसको अपनी रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई करना है, इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया है बुक के अंदर। अब आपको एक्सरसाइज, पार्टिकुलर एक्सरसाइजेस के एंड के ऊपर आपको ये चीजें मिलेंगी। अब देखें नंबर्स को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम लोग कहां पे यूज करते हैं ये इसमें बता दिया गया। देखिए जरा, फाइंड द सम, जब आप सम की बात करते हैं तो इसका मतलब आपने नंबर्स को ऐड करना होता है। अब यहां पर देखें, फाइंड द सम ऑफ यूनिट्स फॉर 2 consecutive months इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर होम। सबके घरों के ऊपर बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग यूज करते हैं, मंथली आता है।
आपने स्टूडेंट्स ने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अपनी नोटबुक के ऊपर कर लें, चार्ट पेपर ले लें, उसके ऊपर कर लें, 2 मंथ्स का जो बिल है उसको या तो साइड पे पेस्ट कर लें और उन दोनों मंथ्स का टोटल फाइंड कर लें कि 2 मंथ में कितना टोटल बिल आया है, उनकी जो वैल्यू है उनको सम कर लें। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बुक के अंदर गिवन है। तो अब आ जाए नेक्स्ट एक्टिविटी है। जैसे आपको ये आइकन नजर आ जाए, ये आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। डायरेक्शन दी हुई है कि स्टूडेंट्स ने करना क्या है, और टीचर्स जो हैं वो सराउंडिंग से कोई और भी एक्टिविटीज या मटेरियल यूज करते हुए परफॉर्म करवा सकती हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट एक चीज आपको मिलेगी, रिमेंबर का बॉक्स। यहां पर मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आप लोगों के लिए आपने ये याद करनी है। वहां पर मैंने एक रिमेंबर का बॉक्स इंक्लूड कर दिया। जैसे ही आपको ये आइकन नजर आए तो आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है कि ये एक कंक्लूजन है या ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपने इसको याद रखना है हमेशा। देखें, वी यूज एडिशन फॉर कंबाइनिंग आइटम्स, पुट देम टुगेदर टू ऑब्टेन टोटल। यहां पर एडिशन की बेसिकली डेफिनेशन को याद रखने को कहा गया है कि ये एडिशन होती है, आपने ये याद करनी है। ये कहां पर क्या हमें हेल्प करती है, देखें इसी के अंदर है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू आंसर क्वेश्चन सच एज हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार। फार कितना दूर है, हाउ मच, हाउ मेनी क्वांटिटीज पूछी गई है कि टोटल कितना है। ये इस तरह की चीजें जो है वो यूज होंगी। ये चीजें आपने रिमेंबर के बॉक्स में आपको मिलेंगी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, थिंक। ऐसे कुछ काउंटर क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर उन्होंने अपना ब्रेन यूज करना है, थिंक करना है कि इससे क्या होगा। अब यहां पर देखिए काउंटर क्वेश्चन है, ये आपको स्पैरोज नजर आएंगी, आपको ये ब्रांचेस ट्रीज की नजर आएंगी, उनके ऊपर स्पैरोज बैठती हैं, ये नॉर्मल सी बात है, हर इलाके में होती है। अब देखें, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड मेक अ सब्ट्रैक्शन स्टोरी अबाउट दिस पिक्चर। मीन्स के आपने सोचना है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। ऑब्जर्व करें कि क्या स्टोरी हमें बता रही है। ये सैंपल है थिंक का, जो आपको नजर आएगा आइकन, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे। देखिए स्टोरी क्या बता रही है, स्टोरी हमें यह बता रही है कि हमारे पास ये जो ब्रांचेस थी ट्री की, इनके ऊपर आपके पास 5 स्पैरोज थी बैठी हुई, उनमें से एक उड़ गई, बाकी कितनी रह गई। सो थिंक अबाउट दैट। सो इसी तरह आपको आपकी बुक के एंड के ऊपर जो लास्ट चैप्टर है उसके एंड पे आपको ग्लॉसरी मिलेगी। ग्लॉसरी में भी मेन डेफिनेशन जो है पूरी बुक में डिस्कस हुई है वो बता दी गई हैं, इनको कंक्लूड कर दिया गया है एक ही जगह पे। एंड देन आपको इंडेक्स नजर आएगा। इंडेक्स में क्या है कि जो एक्शन वर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से पेजेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इंडेक्स में बता दिया गया है। आगे आ जाती है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में क्या है, आप लोगों ने या जो टीचर्स हैं उनके लिए सजेशंस दी गई हुई हैं, मटेरियल सजेस्ट किया गया है, ये मटेरियल्स आप यूज कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट भी बता दिया गया है। तो वो मटेरियल टीचर्स क्लास में यूज कर लें, करने के बाद आप बच्चों को एक्टिविटीज करवा सकती हैं या कुछ मॉडल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉज लें, उन स्ट्रॉज से आपने रेक्टेंगल बनानी है। तो इस तरह के जो है वो प्रोजेक्ट या सजेस्टेड मटेरियल दिया गया है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में। नेक्स्ट आपको बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी में क्या चीज दी गई है, वाइल राइटिंग दिस बुक, जो चीजें मटेरियल मैंने जिनसे हेल्प ली या जिन बुक्स को मैंने यूज किया कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए, वो यहां पर दे दी गई हैं और इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स भी इंक्लूड कर दी गई हैं। अब आइए नेक्स्ट, एक और चीज आपको मिलेगी बुक के अंदर, वो डिफरेंट पेजेस के ऊपर, वो होगा वेब लिंक। वेब लिंक में क्या करना है, आपने टेक्नोलॉजी इंटरनेट को यूज करना है, कंप्यूटर यूज करना है, आपने वो जो मोबाइल्स हैं एंड्रॉयड वगैरह वो यूज कर सकते हैं, और उसमें ये वेबसाइट ओपन करेंगे। वहां पर आपने कुछ सजेस्टेड प्रैक्टिस दी गई है, आपने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है वहां पर अपने सिस्टम के ऊपर। तो एट द एंड नेक्स्ट आपको एक और चीज मिलेगी, ये है पैटर्न ऑफ असेसमेंट। ये कंप्लीटली टीचर्स के लिए है। जब भी आपने असेसमेंट तैयार करनी है बच्चों के लिए, फॉर्मेटिव या समेटिव जो भी बनानी है, उसमें आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि
आप लोगों ने नोइंग बेस्ड जो क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड, वो 40% पोर्शन होगा करिकुलम का। यही स्ट्रेटेजी जो बुक को डेवलप करते हुए मैंने अडॉप्ट की, और ये एक आपके लिए बुक एक सैंपल के तौर पे है। करिकुलम में बाकी सारी चीजें ये इंक्लूड होती हैं। अब इसमें क्या है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स एंड देन शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपने अप्लाइंग के क्वेश्चन यूज करने हैं। इसमें ये भी 40% पोर्शन है, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के ये एक स्ट्रेटेजी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी है जो नेक्स्ट आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जो मैं आपको लेक्चर्स में भी बताऊंगा कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करते हुए उनको सॉल्व करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स या लॉन्ग क्वेश्चन, वो 40% पोर्शन होगा। एंड देन रीजनिंग में क्या चीज है, रीजनिंग के भी 20% पोर्शन जो है वो आपने रीजनिंग का रखना है। इसमें कौन से क्वेश्चन शामिल होते हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल कंप्यूटेशंस जो कि बच्चों ने कैलकुलेशन करनी होती हैं। तो अब आ जाए नेक्स्ट, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। इस जो वीडियो लेसन है इसके एंड पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चीजें अवेलेबल होंगी, हर जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। लेसन प्लान, पार्टिकुलर लेसन को अबाउट द एसएलओ किस तरह डिलीवर करना है वो इसमें कंप्लीट बताया गया है, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। एंड देन आइटम बैंक, आफ्टर दैट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, देन सॉल्यूशन मैनुअल ऑफ एक्सरसाइजेस ये गिवन है, एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अबाउट द लेसन्स या लेक्चर्स, वो सारी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।